ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पेपर लीक का दंश जो है राजस्थान का नौजवान बहुत अरसे से भुगत रहा है, लेकिन एक बार फिर से जो आशंका थी, क्योंकि बड़ी संख्या में नौजवानों ने कल तैयारी की थी और आज वही हुआ जो सरकार की एक बार फिर से इसमें लापरवाही, सरकार की कमजोरी, सरकार की बदनीयती वो सारी स्पष्ट हो गई है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चे ने तय किया है कि एक बड़ा व्यापक प्रदर्शन अभी मार्च के प्रथम सप्ताह में भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी ताकत और तैयारी से करेगा। हम इस आंदोलन को और आगे तक ले जाएंगे और इसमें आह्वान किया है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा नौजवान जुड़े। अच्छा, ये जो इंटरनेट बंद कर देती है सरकार, जब पिछली बातों को देखेंगे तो कश्मीर में जब नेटबंदी होती है तो यही मुख्यमंत्री उस नेटबंदी का विरोध करते हैं और नेटबंदी पेपर लीक का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के पास कोई रोडमैप नहीं है कि नकल पर लगाम कैसे लगाएं या नकल के दोषियों तक पहुंचे कैसे, क्योंकि शायद ये पूरी व्यवस्था इतनी अंदर तक जड़ जमा चुकी है कि अब कांग्रेस के हाथ से वो चीजें बाहर खिसक चुकी है। शादी देनी पड़ेगी। विधानसभा घेराव की तैयारी भी। देखिए, 4.5 साल के इस कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के शासनकाल का सबसे बड़ा काला धब्बा और कलंक कोई है तो पेपर लीक है, जिसने नौजवानों के सपनों को तोड़ा, विद्यार्थी अवसाद में गए। पिछले 4.5 साल का ट्रैक है कि 10,000 से भी ज्यादा नौजवानों ने आत्महत्याएं की और बहुत सारे विद्यार्थी और नौजवान अवसाद में गए। इसका दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने और युवा मोर्चे ने समय समय पर आंदोलन किए, सदन में भी पार्टी ने चर्चा कराई, लेकिन मुझे लगता है पानी सर से ऊपर गुजर गया और आज की वापस खबर आई किस तरीके से बड़ी संख्या में विद्यार्थी पूरे प्रदेश भर से और ये परीक्षा के लिए तैयार हुए, तत्पर हुए, लेकिन अंत में निकला वही पेपर लीक का जिन। तो मुझे लगता है कि युवा मोर्चे ने अभी इस बात के लिए पूरे तरीके से उन्होंने तैयारी की है और इसी मार्च के प्रथम सप्ताह में एक बड़ा आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ विधानसभा के घेराव का युवा मोर्चा करेगा। अभी युवा मोर्चे के अध्यक्ष ही उसकी घोषणा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सबको कहा है, युवा साथियों को, कि ये आंदोलन एक मिसाल बन जाए और ये आंदोलन नौजवानों की आवाज बने, इसके लिए वो पूरी तैयारी से इस पर काम करेंगे। सरकार माने या न माने, लेकिन उसके हिस्से में पहले से ही 18 परीक्षाओं के पेपर लीक उसके खाते में दर्ज हैं। इसलिए वो सरकार माने या नहीं माने, लेकिन जो लापरवाही, जो शिथिलता है, वो सरकार की कमजोरी साफ तौर पर दिखाई देती है। और जो जितने भी अभी तक जो प्रसंग और प्रकरण हुए हैं उन सबके खिलाफ ये आंदोलन है। देखिए, क्योंकि सरकार अपने पापों पर पर्दा डाल रही है। सरकार इस बात से डरी हुई भी थी, लेकिन वो बात फिर सही साबित होगी कि पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है, जब मशीनरी वीक होती है, जब उनकी प्रतिबद्धता नहीं होती है। तो इसलिए जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें ये बात तो सही साबित है कि कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।